आखिर सामान्य आरक्षण तेजस्वी जी को भी क्यों मिल रहा है, यादव होने के कारण? तो ये ऐसा आरक्षण सिस्टम का क्या जरूरत है? रिप्रेजेंटेशन होगा रामविलास के पास बाद चिराग पासवान, उसके बाद कोई और सुपति पारस, उसका चाचा भतीजा पूरा खानदान लिप्त है। बाकी पासवान तो दारू बेच रहे हैं मस्त एकदम। अब आपका रोल नंबर जारी हो गया है, 128 बोल दे तो समझ जाइए कि ब्राह्मण है। कुर्मी बोलना है तो 25 बोल दीजिए, कायस्थ बोलना है तो 22 बोल दीजिए, और 171 बोल देंगे तो राजपूत समझ जाएंगे लोग। हम भी चमार क्या होता है? हम गए थे ना रूम लेने, हाँ तो हमारे वहाँ जाति पूछा गया, हाँ, और रूम ना मिला। प्रोफेसर बने हुए राजनीति कर रहे हैं, किसको चुतिया बना रहे हैं? अपने जाति को बना सकते हैं, हमको नहीं बना सकते हैं। वो लोग बाबा साहब का औलाद है। और अभियान चलाया जाए कि ये जाति समाप्त किया जाए। भाई को दिखाओ, क्या नाम है आपका? विकास बोले ना? विकास ये कुमार बोलते हुए इनके आंख में आंसू देखिए कि रूम नहीं दिया कास्ट पूछ के। जब एक लड़का बोलता है पटना के NIT घाट पे खड़ा होके कि हमको रूम इसलिए नहीं दिया गया काहे कि हम चमार जाति से थे, तो ये तकलीफ ना बाबा साहब अम्बेडकर को भी थी और आज कोई विकास को भी है। किशोर कुमार ने 15 साल से मुख्यमंत्री है, जवाब देंगे पार्लियामेंट में खड़ा होकर? है हिम्मत? अगर है हिम्मत तो सामने मेरे सामने खड़ा होकर जवाब दे, बुलाए हमको पार्लियामेंट में। वो बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूँ सुमित कुमार। बिहार में जातिगत जो आरक्षण है उसको लागू करने के लिए जिसकी जितनी रिप्रेजेंटेशन है उसके अनुसार उसे आरक्षण देने की मुहिम के तहत बिहार सरकार ने जाति कोड जारी कर दिया है, और 15 अप्रैल के बाद से जातीय जनगणना शुरू हो जाएंगे, जो अगले 1 महीने 1-1.5 महीने में पूरे होंगे। लेकिन इसको लेकर कई सारी राजनीति है, कई सारे विचार हैं, सबके अपनी राय है, और इस पर एक बार फिर से इस बात की तकरार है कि क्या जातिगत चीज़ों को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। आज से पहले जब आपको कोई भी आपकी जात पूछता है, या फिर जो जितना सोफिस्टिकेटेड कहते हैं ना, तो कहता है कि आपका टाइटल क्या है, तो आप बोलते हैं बढ़ई, चमार, लुहार, पंडित, दुसाध, कोयरी, ब्राह्मण, जो भी बोल दे आप। लेकिन अब आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका रोल नंबर जारी हो गया है, 128 बोल दे तो समझ जाइए कि ब्राह्मण है। कुर्मी बोलना है तो 25 बोल दीजिए, कायस्थ बोलना है तो 22 बोल दीजिए, और 171 बोल देंगे तो राजपूत समझ जाएंगे लोग। तो अब इसी बात से समझना है कि ये जातिगत वाला जो रोल नंबर है उससे लोग क्या समझ रहे हैं, क्या ये बातें उन तक पहुंच रही है कि सच में उससे कुछ लाभ होने वाला है, या फिर राजनीति का एक नया आयाम बन रहा है। क्या लगता है आप लोग का नाम क्या हुआ? मेरा नाम सावन कुमार है। सावन कुमार। आपका कोड पता है कि नहीं पता है? हमको नहीं पता है। अब जात नहीं पूछेंगे, अब कोड पूछ लेंगे सीधा। क्या लगता है कि जातिगत आरक्षण जो हो रहा है उसका कुछ लाभ होने वाला है? नहीं होता, जाति गणना नहीं होता तो सही रहता। जाति जनगणना होता नहीं होता तो अच्छा रहता। इसलिए राजनीतिक वाले लोग को फायदा हो रहा है जाति गणना होने से। जो मैंने क्षेत्र में ज़्यादा संख्या होगा जिस जाति का, उस जाति का वो लोग टिकट देंगे, और उस जाति का टिकट देंगे। अच्छा, टिकट वाला ये एंगल ढूंढ रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन उनका तो तर्क ये है ना कि जिस जाति के जितने लोग होंगे उस तरह से आरक्षण को लागू करेंगे, उससे लोगों में फ़ायदा होंगे। इससे कोई जाति गणना से कोई फायदा लाभ नहीं बुझा रहा है। जो था वो सही था। जाति गणना का मतलब हो गया जातिवाद में झगड़ा होगा और बहुत कुछ होगा, सारा जातिवाद पे राजनीतिक चलेगा। अब औकात बताने का जरिया होगा जाति, कि हमारे जात के इतने लोग हैं, अब हमारी इतनी औकात है, हमारी बात तो सुनो ना, तो नहीं होगा। का नहीं बोलिएगा? नहीं बोलेंगे। काची खा रहे हैं गुटका? ओ, क्या लगता है आप लोग को? जातिगत पे नहीं बोलिएगा। देखिए, गुटका वालों का क्लियर है कॉन्सेप्ट। बहुत जरूरी होगा तो बोलेंगे, नहीं तो करके काम चल जाएगा ना। कि ठीक हो रहा है जातिगत जनगणना बिहार में, या फिर कुछ गड़बड़ है इसमें? ये तो ठीक नहीं हो रहा है। क्या गड़बड़ आपको लग रहा है? इतना तो हमें पता नहीं है सर, ये सबसे दूर रहते हैं। सिर्फ ठीक नहीं हो रहा है, बस ये पता है। चलिए, भी ठीक है। क्या लगता है आप लोग को? आप लोग कोई आइडिया, अपने सोच है जातिगत आरक्षण को लेके कि नहीं है? जाति जनगणना अच्छा है, अच्छा है, जाति जनगणना अच्छा है। इसमें मतलब प्रॉपर वैसे मतलब कोई फायदा तो है नहीं। आप नागरिक है भाई, आप सोच तो सकते हैं ना। तो होगा नहीं ना। इसमें मतलब अच्छा प्रॉपर इसलिए पहले किसी जाति में ज़्यादा भी उसका जनसंख्या है, बट उसका कुछ और उसका दिया जा रहा है, लेकिन किसी जाति का भी कम उसका मतलब वेतन कम बोल के उसका आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। आपका नाम क्या है? दीपू वर्मा। दीपू वर्मा जी कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। इनकी बातों को और फ्रेम करके बताते हैं कि जैसे जातिगत का अभी क्या आरक्षण का वो है चार्ट, जैसे 7.5% ST का है, और उसके बाद 15% SC का है, OBC का है कितना 27%,
अब सोचिए कि ओबीसी की जनसंख्या इस देश में 56% से ज़्यादा है। अब 56% वाले को 27% में सिमटा दीजिए और 15% वाले को 7.5% दे दीजिए, तो ये एवरेज मैच नहीं करता। राजनीति करने वाले लोगों को कम से कम यही तर्क है इस जातिगत आरक्षण के पीछे, यही कहना चाह रहे थे ना। ये जातिगत जनगणना हो रहा है, हाँ। इसका रिजल्ट जो आएगा, जो जाति पीछे है हाँ, उसका जवाबदेही कौन लेगा? लालू यादव लेंगे, नीतीश कुमार लेगा, जगन्नाथ मिश्रा लेगा, कौन सरकार इसका जिम्मेदार है? सवाल तो खड़ा होगा ना भाई, पीछे कहे गए आखिर ये जाति का लाभ काहे पीछे है? तो सरकार पे तो सवाल खड़ा होगा, जवाब देंगे नीतीश कुमार जी या जगन्नाथ मिश्रा जी आएंगे ऊपर से या लालू यादव जी देंगे जवाब? बोलिए। अच्छा, जातिगत आरक्षण जो था जब शुरू में लागू किया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर जब लागू किए थे, तो इसे बहुत सीमित समय के लिए रखा गया था, और जब समाज में इक्वालिटी आ जाएगी तो इस चीज को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। एससी कैटेगरी का है ना आरक्षण, मेरे गांव में पूरा पासवान टोला में दारू बनता है, कोई पढ़ने लिखने किसी को मतलब नहीं है, कहाँ उसको आरक्षण मिल रहा है? उसका जिम्मेदार है कौन, बताए तो कहीं। ये जो आरक्षण देखिए, आरक्षण ठीक है, क्योंकि जो समाज में पीछे है उसको आगे आने का अधिकार के लिए आरक्षण ठीक है। आरक्षण का मतलब होता है हिस्सेदारी, कि आपका रिप्रेजेंटेशन आगे हो। रिप्रेजेंटेशन आगे हो कहाँ? रामविलास के पास बाद चिराग पासवान, उसके बाद कोई और सुपति पारस, उसका चचा भतीजा पूरा खानदान लिप्त है। बाकी पासवान तो दारू बेच रहे हैं मस्त एकदम, पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं है, झंडा उठा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, मस्त लगाओ नारा भाई। तो सब प्लान फिक्स है। यादव सब क्या कर रहा है? नारा लगा रहा है, झंडा उठा रहा है, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं है। देखिएगा इसका रिजल्ट जो आएगा ना, सबसे ज्यादा अशिक्षित यादव समाज का लोग होगा। इस जाति जनगणना के बाद जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका, कि हमारे सरकार में हुआ कि किसके सरकार में हुआ? कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? फिर एक नया लड़ाई चलेगा आरोप वाला कि उसके सरकार में ये हुआ, उसके सरकार में ये हुआ। भारत का सॉरी बिहार का एजुकेशन सिस्टम सबको पता है बेकार है। एक भी यूनिवर्सिटी का सेशन नहीं ठीक से चल रहा है, सब खंडर बन रहा है। आखिर शिक्षा मंत्री सदन में क्यों ना बात उठाते हैं इसका? वो बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है। महाराज आपके हाथ में नहीं है तो आप बात क्यों ना उठाते हैं असेंबली में कि सेशन को समय सब चालू करना है? नहीं कर रहा, खुद 15 साल से गायब है, कॉलेज का फीस ले रहे हैं, एकदम प्रोफेसर बने हुए राजनीति कर रहे हैं। किसको चुतिया बना रहे हैं? अपने जाति को बना सकते हैं, हमको नहीं बना सकते हैं। हम लोग बाबा साहब का औलाद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सोनू कुमार, बहुत बढ़िया कुछ बात बोले हैं कि फायदा किसका होने वाला है इससे? नीतीश कुमार ने 15 साल से मुख्यमंत्री है, जवाब देंगे पार्लियामेंट में खड़ा होकर। है हिम्मत? अगर है हिम्मत तो सामने मेरे सामने खड़ा होकर जवाब दे। बुलाए हमको पार्लियामेंट में, वो सामने क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है सर? विधायक मार कर भगा दिया जाता है विधायक को, वो पार्टी का है तो वो पार्टी का सब मार करता है, कुत्ता तुत्ता खींचता है, फाड़ता चिरता है। सदन चला रहा है ये सब। संविधान का तो ऐसा मजाक बना दिया गया है कि मतलब समझिए मुजरा कर रहे हैं संविधान नेता के सामने में। जैसे नेता चाहेगा वैसे संविधान को नचाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, जनता सबको बस, जनता को गुलामी, मानसिक गुलाम जिसको बोलते हैं। भले ही हम आजाद हो गए लेकिन आजाद हुए नहीं है। यहाँ हर एक लड़का लड़की जितना भी है ना, सब मानसिक गुलाम है, अपने जात के लेके, अपने धर्म के लेके, अपने मजहब के लेके, अपने समाज के लेके। मानसिक गुलामी को निकालना पड़ेगा दिमाग से, तभी आगे बढ़ सकते हैं आप। जातिगत समीकरण का, जातिगत आरक्षण का सबसे बड़ा रोल इस बात को लेकर कही गई थी कि जातीय समीकरण को लेकर जातीय समझ जो है ना, एक अवेयरनेस लोगों में आए। लेकिन आज कहाँ अवेयरनेस है? आज भी गटर साफ करने वाले ज़्यादातर किस कास्ट के लोग हैं? बात करने में अच्छी नहीं लगती, बट किस कास्ट के लोग हैं कभी पता करवाइए तो। आज भी SC ST के लोग थाने में जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं, पता करवाइए तो कभी। तो जो मजदूर जाते हैं बाहर, उसका जाति पूछिए ना। SC ST OBC है, हम खुले आम बोलते हैं। उसका पीछे का कारण कौन है कि भाई तुम्हारे जाति का आदमी बाहर कमाने जा रहा है, तुम काहे ना नौकरी दे रहे हो? सरकार में तो OBC ना सरकार चला रहा है, अभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, OBC कैटेगरी का दोनों है, मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि भाई जाति का पूरा आंकड़ा आ जाएगा कि किस जाति का कितना लोग है, तो उस तरह से आरक्षण दे देंगे, सबको फायदा हो जाएगा। क्या लगता है इससे होगा कुछ? आरक्षण दिया हुआ अभी तक तो कहाँ फायदा हो रहा है? कभी कभी किसी को हो रहा है, जो आगे बढ़ गया उसका फैमिली आगे बढ़ता है, बाकी सब वैसे ही है। बहुत ऐसा काम है जो शराब के लिफ्ट में एकदम समझिए उसका जनरेशन पूरा खत्म होता है। कहाँ, कौन से जिला से? मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी जिला में, और वहाँ पे मंडोर प्रखंड के हम हैं। शराब बना रहा है लोग ढंग से, घर घर आप वहाँ खड़ा रहिएगा ना, तो आपको पूछेगा भैया शराब पीजिएगा? पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कॉपी कलम। देखिए ये हाल है आरक्षण का। क्या लगता है भैया, आप लोग ही बोलिए, एक ही लोग थोड़ी बोलेंगे, आप लोग भाग जाइए, आप लोग कोई मतलब नहीं है। फालतू सरकार है, फालतू सरकार है, बस उनको कहना यही है। हाँ। आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक तौर पे आरक्षण होना चाहिए। तो ऐसे तो देखिए, आर्थिक तौर पे आरक्षण जब कुछ लोग बोलते हैं तो इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है
फिर तो कोई ना कोई तो गरीब रहेगा ना। जैसे हर आदमी के पास 15 रुपया होगा तो 18 रुपया वाला अमीर हो जाएगा, 15 रुपया वाला तो गरीब होगा ना। फिर एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाता है उस फैमिली को दोबारा नहीं मिलना चाहिए। दोबारा नहीं मिलना चाहिए, उससे बाहर कर देना चाहिए। लेकिन जातिगत आरक्षण का एक मेन एजेंडा जो था कि इक्वालिटी समीकरण को लेकर लाना और लोगों में मतलब सामाजिक तौर पे इक्वालिटी लाना, जहाँ पे भेदभाव ना हो, जात के आधार पे ये कोई तय ना कर दे कि घोड़ा चढ़ना तुमको अलाउ नहीं है। बात तो नहीं है भाई, ये नहीं है ना, है नहीं है, ठीक बात बोल रहे हैं। आज नहीं है जाति के आधार पे, हैं? आज भी काम खेत में काम करने वाला मजदूर आपके घर के बाहर बैठ के खाता है या अंदर टेबल पे बैठ के खाता है? आप जहाँ खाते हो वहीं बाहर भी खाता है, सबका अपना नजरिया है खाने का। नजरिया है या बाहर बैठ के खाता है? हम इसी बिहार से रहते हैं, हमको भी पता है कि सच्चाई क्या है। कहाँ खाता है? आपके घर में नहीं बोल सकते ना। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी कोर्ट में पटना हाई कोर्ट में दिए थे कि मेरे पास SC/ST के लिए स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ। गांधी मैदान में जब बिहार दिवस मनाया जा रहा था, मैं वहाँ गया था, एक कार्यालय बना था SC/ST का। मैं वहाँ पूछा कि 84 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? पुल पुलिया बनाने में खर्चा किए। हंसने लगा अधिकारी सब। और बोलता कौन जात का है? बोला हम किसी भी जात का, छोड़िए ना। कहाँ गया SC/ST का पैसा? कहाँ गया स्कॉलरशिप वाला? इसका जवाब कौन देगा? इस पर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। स्कॉलरशिप में कटौती की गई है, ये बात बहुत सही सवाल लाए हैं। करोड़ रुपया सोच सकते हैं, जो देख रहे हैं ना पेट्रोल फलाना चिलाना, SC/ST छात्र का स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप खा गया बिल्कुल इस राज्य में, लोग स्कॉलरशिप खा गया और जातिगत आरक्षण दर के दम भर रहा ना। चुनावी के कारण, चुनाव के कारण जनता समझता नहीं है। देखिए बिहार का 52% आदमी गरीब है। हाँ। इस सरकार का डेटा है कि हमारे यहाँ 52% लोग गरीब है। अब जब 52% लोग गरीब है तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? आदमी को पहले भोजन चाहिए, बाद में आदमी शिक्षा की तरफ जाता है। जब इन सबको भोजन ठीक से नहीं मिल रहा तो ये शिक्षा कहाँ से लेंगे? तो जाहिर सी बात है बिहार का आधा जनता तो बेवकूफ है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। खाली साक्षरता अभियान चलाने से होगा कि आवाज चिन्हा दिए, ABCD चिन्हा दिए तो हो गया साक्षर। भैया साक्षर तो कुछ नहीं होने वाला है। बिहार को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, करिएगा, हमको पता है, करिए, अच्छा लगता है सबको तो करे भाई। एक बात तो सही है भाई, बहुत रिसर्च करके आया, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इतने जानकारी लोगों के पास नहीं है जो कि गड़बड़ है। आप लोग खाली तालिए बजाइएगा कि बोलिएगा भी? नहीं बोलिएगा? स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंटे तो बताएगा कि आरक्षण का लाभ होने वाला है कि नहीं। मम्मी पापा को आप ही ना समझाइएगा। मतलब है आरक्षण से? स्टूडेंट को आरक्षण से नहीं मतलब है, क्योंकि नौकरी में तो सबसे पहले आरक्षण के लिए दौड़िएगा आप ही। ये तो बात सही हाँ, तो नहीं कैसे मतलब है? अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे जब तक आरक्षण नहीं कीजिएगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये गरीब है? जातिगत से थोड़ी ना पता चलेगा। जब तक आप इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं आरक्षण कराइएगा कोई कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इससे क्या मान के होगा कि यादव इतना है, तिवारी इतना है, ब्राह्मण इतना है, कोई भी मतलब जात इतना है? इससे कुछ होने वाला है? वो आर्थिक तौर पे करना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, चलिए आपकी बात। हाँ, देखा जाए तो तेजस्वी जी को भी उतने आरक्षण है जितना किसी गैर यादव को, मतलब किसी और यादव को। जो यादव हैं खास करके, अगर मान लीजिए जाति के आधार पर, अगर हम भी यादव हैं, हाँ, हम बोल लेते हैं पहले ही लेकिन कोड बोलिए आप। कोड याद है कि नहीं याद है? BC2 ना रोल नंबर जो जारी हुआ है नया वाला 100 कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, याद करने के लिए जस्ट मजाक वाली बात है, कोई नहीं, कोई बात ना। तो आरक्षण अगर देखा जाए तो तेजस्वी जी उतने उठा रहे हैं जितना कोई और गरीब उठा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्यों है? आखिर सामान्य आरक्षण तेजस्वी जी को भी क्यों मिल रहा है? यादव होने के कारण ना। तो ये ऐसा आरक्षण सिस्टम का क्या जरूरत है? कुछ ऐसा वेस जैसे अभी OBC है या फिर कोई ये जो कैटेगरी बनाया हुआ है, तो ये तो किसी न किसी दृष्टि से बनाए होंगे। इसमें जाति को डाल रहे हैं कि फलना जाति, उस जाति में कोई करोड़पति भी है, उसको भी उतने आरक्षण मिल रहा है। फिर अगर जनरल की बात करें, जनरल का बात करें, एक मेरा दोस्त है जिसको आरक्षण का सख्त जरूरत है लेकिन उसको मिल नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? पूरा इकोनॉमिक बेसिस पे नीचे है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमरदीप कुमार। अमरदीप जी, एक बात बहुत सही बोल रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि दलित की बात आती है, SC की बात आती है, तो जीतन राम मांझी को जो आरक्षण मिल रहा है वही आरक्षण तो एक और SC को मिलेगा। लेकिन क्या जीतन राम मांझी की हैसियत और एक नॉर्मल घर में काम करने वाले SC का हैसियत बराबर है क्या? अगर दोनों बराबर नहीं है तो दोनों का आरक्षण सेम क्यों? अगर उनको निकालना चाहिए, उनको ये लाभ क्यों? उन्हें तो बाहर करना चाहिए, ये भी पॉइंट है। क्या इस पे विचार हो रहे हैं? अगर देखिए BPSC का रिजल्ट जो 68वीं का आया है, तो इसमें देखिए ये मेरा दोस्त है, मतलब नीलेश कुमार इसका नाम है। अच्छा। जनरल है।
जनरल नहीं, EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 87.25 इसका जो है अथी गया है, कट ऑफ गया है। इसको नंबर 86 आया है, थोड़ा सा से रह गया BPSC। वहीं फिर देखिए दूसरे को, किसी को और, जैसे दूसरा का जितना भी कट ऑफ गया है नीचे कम ही गया है, लेकिन हो गया है, लेकिन उसका हो गया है। और वो हो सकता है कि वो नीलेश कुमार से ज़्यादा डिजर्व नहीं करता होगा। हुआ कि नहीं यहाँ पर एक ना एक तरीके से तो गलत हुआ उसके साथ, कोई भी क्यों ना हो। अगर हम ही रहते उस जगह पे तो हम, मेरे साथ भी गलत हुआ रहता फिर, और होता है हम लोग के साथ तो हो ही रहा है, सब स्टूडेंट के साथ हो रहा है गलत। अगर कोई आरक्षणधारी है तो उसके साथ भी हो रहा है। देखिए ये वाला बात तो बहुत सही लगता है, ये बात आपका सही भी है, सच भी है, लेकिन इसका काउंटर करने के लिए एक बात और भी बोलेंगे। इसके काउंटर करने के लिए कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आज भी ये तो होता है कि कहीं दलित बस्ती से घोड़ा चढ़ के दूल्हा निकलता है तो उसको रोक दिया जाता है। मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो घोड़ा निकल रहा है और रोक रहा है तो आप भी उसी के काउंटर में कुछ वैसने कीजिएगा, ये जरूरी तो नहीं है। मानसिक गुलामी हम क्या बोले, इसको आप आरक्षण से नहीं अलग कर सकते। आप उस चीज को अलग कीजिए। मान लीजिए आपके माइंड में ये है ना, तो हम कुछ भी करेंगे तो आप नहीं चेंज हो पाइएगा। अच्छा, चेंज नहीं हो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा का स्तर गिरा दिया बिहार में, सिंपल सा बात है। शिक्षा के स्तर की अगर बात करें, भाई साहब बोल रहे हैं, इनको पूछिए भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी का तैयारी? हम फिलहाल ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में है। ग्रेजुएशन किए हैं कहीं बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से किए होंगे? सच में बोलिए कि ग्रेजुएशन किए हैं, डिग्री लिया? सही बात है, हम खुद बोल रहे हैं। अभी हम PG कर रहे हैं BNMU मधेपुरा से। अच्छा, और सिर्फ PG का डिग्री मिल रहा है। एग्जाम होती है, एग्जाम भी होती है, लेकिन वो एग्जाम नहीं होती है, उसमें A1 लेके जाते होंगे। अरे लेके नहीं जाते हैं। आप A1 की बात छोड़िए, फोन से लिखने बोलता है, टीचर बोलता है कि लिख लो, फोन से लिख लो। इसको कौन बोला है लिखने के लिए? ये बिहार का जो ये एजुकेशन है ना, हम चलाइएगा कि नहीं चलाइएगा? एकदम चलाएंगे, काहे नहीं चलाएंगे। हम इनफैक्ट मगध यूनिवर्सिटी का अभी पाठट का एग्जाम चल रहा था, उसका रिपोर्ट दिखाए हैं कि कैसे लड़के A1 गेस्ट पेपर लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फोन से देखिए सर्च कीजिए। छोड़िए, आपको हम बोल रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाइएगा, BNMU में फोन से लड़का एग्जाम देता है। हम खुद जो है देखें, हम वहाँ एग्जाम देते हैं, ये हाल है, फोन से एग्जाम देता है। जातिगत जनगणना नाम दिया है बस, गणना तो पहले भी होवे करता था कि फलना कैटेगरी से इतना है इतना है, ये नाम दे करके वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। आप लोग बोलिए। हाँ बोलिए। जाति समाप्त, आरक्षण समाप्त। हाँ, जिस तरह जाति समाप्त कर दें, जिस पर वो मानसिकता कैसे समाप्त करें? आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास जी, मानसिकता कैसे समाप्त करें जिसमें से कोई चमार हो जाता है तो कोई डोम हो जाता है तो कोई लुहार हो जाता है? ये मानसिकता हटाए कैसे? आज भी हम गालियों में कहते हैं कि दूर कर चमार हट, ये वाले टोन कैसे गायब करेंगे? ये एजुकेशन कैसे आएगा? ये भी तो सवाल है। हम भी चमार है। हाँ, तो गाली की तरह इस्तेमाल हो रहा है ना आज? नहीं, अब अच्छी की तरह यूज हो रहा है। अब आज भी लोग कर दे रहे हैं ना, ये तो कहा जाता है। पहले आपकी कास्ट आप है, हम प्राउड करते हैं और स्टूडेंट हैं, सब पढ़ते हैं, सब इक्वल हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को फेस नहीं किया, या आपके गांव के जो अनपढ़ लोग हैं आपके ही कास्ट के, वो कभी महसूस नहीं किए क्या थाने जाके कि हम नीचा कास्ट से हैं? या नहीं कराया गया है क्या? अरे हम कहते हैं नीचे कास्ट से है। हाँ। अभी हम कह रहे हैं ना कि नीचे कास्ट से है। महसूस कराता है लोग कि नहीं? बात कीजिए आप जाति समाप्त कीजिए, हम आरक्षण समाप्त करेंगे। वाह, चलिए, बात सही है। झेलना पड़ता होगा, भले ही पटना में नहीं झेलता होगा, लेकिन पटना में नहीं झेलते, गांव में झेलते हैं। और हम भी उस जगह से आते हैं जहाँ पता है हमको क्या होता है। हम गए थे ना रूम लेने, हाँ, तो हमारे वहाँ जाति पूछा गया, हाँ, और रूम ना मिला। नहीं मिला ना भैया, यही तकलीफ हम बोल रहे हैं कि ये वाला सनक कैसे जाएगा, ये तो जाना जरूरी है ना। जिस तरह ये जातिगत जनगणना अभियान चालू हुआ है ना, उसी तरह और अभियान चलाया जाए कि ये जाति समाप्त किया जाए। भाई को दिखाओ, क्या नाम है आपका? विकास बोले ना। विकास ये बोलते हुए इनके आंख में आंसू देखिए कि रूम नहीं दिया कास्ट पूछ के। ये वाला तकलीफ से जब आप भेंट होगी ना आपको, तब आपको दर्द समझ में आएगा कि क्या होता है। चलाता है यादव समाज हो, फलाना समाज, इससे 2-4 को फायदा होता है, बाकी सब मरता है। सिंपल सा बात है। तो मतलब झंडा उठाइए, नारा लगाइए, अब सिंपल सा बात है। अब नागरिक बचा नहीं है देश में, सब किसी न किसी पार्टी का एगो कार्यकर्ता बन चुका है। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई आरजेडी का। नागरिक नहीं बचा है। आपको यहाँ लगता है नागरिक है? एको को नागरिक बचले नहीं। इलेक्शन का टाइम आएगा, पटना में ये चलता है, वोट बैंक किधर शिफ्ट होने वाला है, किसका किधर वोट है, सबको पता है। फिर उसको क्या बोले, रूम दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। हम चाहते तो जाके SC ST एक्ट लगा सकते थे, लेकिन हम ना लगाए। काहे कि इसमें हम ऐसी चीजें आप कितना बार फेस किए हैं आज तक? एक बार।
देखिए ये मानसिकता है। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2020 का, 2020 का, कोरोना से पहले का। कोरोना से पहले का 2020 का ये कांड है कि जाति पूछ के रूम नहीं दिया गया। तो ये भी हकीकत है ना, यही बात अभी भी हो रहा होगा। तो बात ये है कि ये भी मानसिकता तो है ना लोगों में, ये भी तो खत्म होनी चाहिए ना पहले। ये कभी नहीं खत्म होगा। जब तक आपके अंदर वो शिक्षा नहीं आएगी, जातिगत जनगणना करके खत्म होगा या बढ़ेगा? फॉरवर्ड से अब हम जिसके साथ रहते हैं पासवान जी हैं, हम उसके साथ एक थाली में खाना पीना खूब खाते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर के एकदम ढंग से। कहाँ बात कर रहे हैं आप? ब्राह्मण ठाकुर के साथ रहते हैं। घर वाला नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा। जाता है। मेरा घर वाला शिक्षित है, मेरी मम्मी पीजी की है। अच्छा, फिर आप कहाँ से बोल दे रहे हैं? जब तक आप जाति नहीं खत्म करेंगे, यहाँ से मानसिकता नहीं खत्म करेंगे, तब तक जाति नहीं खत्म उधर जाएगा। नया चलिए तो यहीं पे बात समाप्त करेंगे। अब बोलने के लिए बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातिगत आरक्षण का जो काउंट है जातियों का करवा लीजिए। रोल कोड भी दे दिए हैं आप, वो भी देख लीजिए करके। इतना कुछ तो हो ही गया, लेकिन मानसिकता कैसे ख़त्म करिएगा, ये वाली सवाल है। जब एक लड़का बोलता है पटना के NIT घाट पे खड़ा होके कि हमको रूम इसलिए नहीं दिया गया काहे कि हम चमार जाति से थे, तो ये तकलीफ ना बाबा साहब अम्बेडकर को भी थी और आज कोई विकास को भी है। ये वाली तकलीफ कैसे ख़त्म कीजिएगा, इस पे बात कीजिए ना। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी दीजिए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।